Hello dear students, under the doubt session you are welcome in अपनी शिक्षा and my YouTube channel Chemistry by Dr. Pariyar and GCI Kanpur. Dear student, in doubt session में under the Hello Furmish program your demand is what is de Broglie concept. I hope everybody know एटॉमिक स्ट्रक्चर जाना ही जाता है केमिस्ट्री में उस चैप्टर के नाम से जिसमें मैक्सिमम फार्मूलाज हैं, मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन है और किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। और उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन 2 in 1। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन बिहेव दो तरीके से करता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट टू इटसेल्फ इन टू फॉर्म, एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। पार्टिकल और वेव का डिफरेंशिएट करना आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। पार्टिकल एंड वेव, ओके। पार्टिकल कहीं पर होता है, क्या करता है? ऑक्यूपाई द स्पेस हैविंग मास। वेव कांट ऑक्यूपाई द स्पेस, हैड नॉट मास। पार्टिकल इज आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स मास while wave is identified through a wavelength and frequency. अब इन दोनों के बीच रिलेशन डेवलप करने के लिए, चूंकि है इलेक्ट्रॉन ही ना, कभी वो बिहेव करता है जो पार्टिकल और कभी बिहेव करता है जो वेव। अल्टीमेटली साइंटिस्ट डी ब्रोगली इसलिए जाने जाते हैं, बहुत पॉपुलरिटी है दोनों के नेचर में को रिलेट कर देना और दो के बीच रिलेशन डेवलप करना, इट इज बिग चैलेंज। डी ब्रोगली ने होकर दिखाया। ये तो पहले से मालूम था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एक वेव जैसा बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू फोटॉन। प्लेन क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा है, ओके। तो जब यहां से सनलाइट के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है। क्लियर? वेव के रूप में आ रही वो रेडिएशन है और रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिलेगी तो इट मींस इलेक्ट्रॉन पोसेसेस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी और उस एनर्जी को बेस लिया साइंटिस्ट डी ब्रोगली। तो ये आपके देखिए लिखा है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये लॉजिकल है कि इलेक्ट्रॉन 2 in 1 है। इलेक्ट्रॉन यूज टू बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। द साइंटिस्ट, ये देखिए डिफरेंट कलर से नजर आ रहा है, हाईटेक किया है ना। द साइंटिस्ट डी ब्रोगली यूज टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, I hope everybody know, according to Einstein concept, the energy of a particle is expressed E is equal to mc square। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? देखिए ये एनर्जी होगी। किस तरह बिहेव कर रहा है? When electron used to behave as a particle, okay, उस समय as a पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो डियर स्टूडेंट उसकी एनर्जी ये देखिए आपके सामने, ओके। E is equal to mc square where E is the mass of electron and c is the velocity of electron. I hope everybody know velocity of electron is 3 into 10 to power 8 meter per second. This is the velocity of electron. डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? ये सनलाइट की वेलोसिटी है, नॉट इलेक्ट्रॉन। सी है ना, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। सेकंड कंडीशन इस व्यू थ्योरी का क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू बिहेव एज ए वेव। डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं? E is equal to h nu। Dear student, when particularly electron used to behave as a particle, as a wave,
तो उसकी एनर्जी E इक्वल टू EH न्यू। याद है ना, जो सनलाइट से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, व्हेन इलेक्ट्रॉन यूज टू कन्वर्ट इनटू फोटॉन, तो उस समय छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी होती है। ईच पैकेट इज कंसीडर टू बी क्वांटा, और वो एनर्जी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, E इक्वल टू EH न्यू। डियर स्टूडेंट, हियर EH इज द प्लैंक कांस्टेंट, EH प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू इज कंसीडर टू बी फ्रीक्वेंसी। ये जो सिंबल बना है V ऊपर स्लैश लाइन है, ये है न्यू, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन बना E इक्वल टू EH न्यू, राइट। और जैसा कि आई होप एवरीबॉडी नो, सिंस न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। डियर स्टूडेंट, अतः यहां पर न्यू की जगह हमने क्या वैल्यू रख दिया, E is equal to H into C upon lambda. C is the velocity of light, its value you know well. H is the Planck constant, और Planck constant की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल पर मोल। ये इसकी वैल्यू किसकी हो गई, डियर स्टूडेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। और यहां पर लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। अब बेटा देखिए, दोनों इक्वेशन आपके सामने, एक इक्वेशन की एनर्जी ये है और दूसरे इक्वेशन की एनर्जी है, दोनों देखिए E इक्वल टू MC स्क्वायर, और यहां एनर्जी क्या है, E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। दोनों एनर्जी किसकी है तो इलेक्ट्रॉन की है। ये अलग की बात है, एक तरफ एज ए पार्टिकल की तरह उसका नेचर था, नेक्स्ट मोमेंट इट यूज्ड टू बिहेव एज ए वेव। कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है, और कभी बेटा वो एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। समटाइम बिहेव एज ए वेव, समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल। लेकिन ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना, तो दोनों एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पार्टिकल की तरह एनर्जी थी E इक्वल टू MC, इसको तो MC स्क्वायर लिख दिया, और वेव के रूप में थी तो एनर्जी क्या थी, HC अपॉन लैम्डा। बेटा बोथ साइड CC कैंसिल हो गया, तो MC इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन लैम्डा, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ आए ना, तो MC इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन लैम्डा, वेयर इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, H अपॉन MC। डियर स्टूडेंट, हियर लैम्डा must be equal to H upon MC. Clear? I hope everybody come to know about the fact. सभी को बेटा मालूम हो जाना चाहिए, ये रिलेशन बन गया H is equal to lambda is equal to H upon MC। और डियर स्टूडेंट, इसी को क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, दिस इज नोन एज, दिस इज रिमार्क एज डी ब्रोगली इक्वेशन। H की वैल्यू आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट की, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मालूम है लैम्डा वेवलेंथ है। पिंक कलर आपकी आंखों को थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, अल्टीमेटली क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट को ओपन कर रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कई रिलेशन एक साथ जुड़ जाते हैं। अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है आपको, एक चीज और देखिए ध्यान से, यदि इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी ऑफ C है, यदि वहां पे वेलोसिटी ऑफ किसकी कंसीडर कर ले, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो ये देखिए कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज फोकस। इफ C used to convert into the velocity of इलेक्ट्रॉन। अब C को किस में इंटरचेंज कर दें हम, C को था वेलोसिटी ऑफ किसकी, लाइट। अब यदि हम C की जगह क्या यूज कर लें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी C की जगह V यूज करें, देयरफॉर अंडर कंडीशन C मस्ट बी इक्वल टू
नाउ सी को किस में इंटरचेंज कर दें, इक्वल करने मतलब ये जान जाइए, सी को इंटरचेंज किया हमने वी में, और वी क्या है यहां पर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ हुज, ई माइनस इंडिकेट बेटा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर वी इज कंसीडर्ड टू बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये इक्वेशन बना था एमसी अपॉन लेमडा, लिखेंगे सिंस लेमडा इज इक्वल टू क्या, एच अपॉन एमसी। आप देखिए यही तो बना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी, विच इज इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये आगे लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन एम बी। ये आ गया, समझो ध्यान से इसको। डियर स्टूडेंट, लेमडा वेवलेंथ है, एच फ्लाइंग कांस्टेंट, और एम बी मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी किसको इंडिकेट करती है, मोमेंटम, मोमेंटम को। तो यहां हम जानते हैं सिंस P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये होता है, और वह P क्या है यहां पर, मोमेंटम, ये रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अल्टीमेटली अब इस रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी कहां से आया, आपके सामने रिलेशन दिया है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। ये दिस इज आल्सो डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली's dear student, both are counted under de Broglie's equation। ये डी ब्रोगली इक्वेशन आ गया, तो ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी, ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन था। ये देखिए तीन है, तीनों नजर आ रहे हैं, ये भी डी ब्रोगली है, ये भी डी ब्रोगली है, और ये भी डी ब्रोगली है। जब कहो जो जहां पर फिट हो रहा हो, जिस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हो उसको वहीं अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डिटेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द wave nature and particle nature of electron, and there is the major contribution of de Broglie, जो एक साइंटिस्ट हैं और इसमें जो रिलेशन डेवलप किया, दैट रिलेशन इज कंसीडर्ड एज ए डी ब्रोगली इक्वेशन। इस एपिसोड में यही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।